बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 मई है, जुमातुल मुबारक का दिन है। मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस कर रहा होता हूँ और लोगों से भी कह रहा होता हूँ कि अगर आपके इल्म में ऐसी कोई चीज़ आए तो मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे सोशल मीडिया मैसेजेस और व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज करके मुख्तलिफ़ चीज़ें भेज रहे होते हैं। आज मुझे किसी ने ये चीज़ भेजी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मार्केट और मैं आपको पता है ये स्कैम्स वगैरह और ये जो आजकल फ्रॉड चल रहे होते हैं उनके हवाले से भी वीडियोस कर रहा होता हूँ। कोशिश होती है कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता हूँ ताकि आप लोग उससे होशियार रहें, ख़बरदार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में या ना जानते हुए मासूमियत में जो है आप किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाएं। एक बहुत ही अहम चीज़ मुझे किसी ने भेजी है और इसमें बाकायदा तौर पे किसी और की नहीं बल्कि ये मेरे पास कॉपी भी पड़ी है उसकी, वेस्टर्न यूनियन की जो है, इसमें रसीद भी जो है वो साथ मौजूद है और किसी ने ये फ़्रॉड किया है और फ्रॉड भी बड़ा अजीब व गरीब है। मैं आपके साथ ये बाकायदा उसी तरह जैसे अल्फाज में उन्होंने लिखा हुआ है वैसी वो चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उनके एक दोस्त के साथ बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ है। कोई छोटी अमाउंट नहीं है, अराउंड 14.5-15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और विद इन मिनट्स हुआ है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो एहतियात करिएगा। ये वाक़या कैसे हुआ उन्होंने जैसे लिख के भेजे, मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुना देता हूँ और साथ में आपको मैंने थंबनेल पे भी उनकी जो चैट की तस्वीर है जिसमें उन्होंने रसीद शेयर की हुई है वेस्टर्न यूनियन की और नीचे चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं वो भी मैंने थंबनेल के ऊपर लगा दिए। तो ये चीज़ें हैं क्या, ज़रा आपके साथ तफसील बिल्कुल वही जो उन्होंने मैसेज किया वो आपको पढ़ कर कहते हैं। जी, एक करीबी और नहायत सादा दिल दोस्त ने घबराहट के हालत में मुझे कॉल की और उनकी आवाज़ काँप रही थी, शदीद ज़हनी दबाव में महसूस हो रहे थे और मैंने फ़ौरी उनसे पूछा कि भाई खैर तो है, क्या हो गया? तो कहने लगे उस्ताद जी, मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो गया और ना सिर्फ माली नुकसान हुआ है बल्कि ज़हनी तौर पे भी हिल के रह गया हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहता है कि यार मेरा एक जानने वाला है जो बैरून मुल्क रहता है और उसने अचानक मैसेंजर के ऊपर मुझसे रब्ता किया और क्योंकि हमारा आपस में रब्ता रहता है मैसेंजर के ऊपर और अक्सर व बेशतर बातचीत होती रहती है। तो कहता है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी मैसेंजर के ऊपर उसकी तरफ से रब्ता करना। कहता है उसने मुझे सलाम दुआ की। मैंने कहा हाँ जी खैरियत तो है। तो उसने लिखा कि जी मैं जो है यार आपको जो है वो कुछ दिरहम भेज रहा हूँ और जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 14,50,000 रुपये हैं, जिसकी रसीद भी नीचे लिखी हुई है। ये रसीद है, इसमें उसने बाकायदा तौर पे दिरहम्स जो है वो सेंडर का नाम वगैरह सारा कुछ मौजूद है और जो अमाउंट सेंडिंग है वो तकरीबन को मेरा ख़्याल से 21,257 दिरहम जो है। वो कहता है जी मैं आपको कुछ दिरहम भेज रहा हूँ जो पाकिस्तानी तकरीबन 14.5 लाख रुपए बनते हैं। मैं तकरीबन कोई 2 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ तो आके ये तुमसे मैं पैसे ले लूँगा, तुम अपने अकाउंट में रख लो। मैं वैसे इतनी रकम किसी को भेज नहीं सकता था अपनी फैमिली में से, तो ये अपने पास रख लो और 2 महीने बाद मैं तुमसे लूँगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो इसमें से कुछ इस्तेमाल भी कर लेना, हमारा तो ऐसा ताल्लुक़ ऐसा है, तो वापस आऊँगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि चंद लम्हों के बाद उसने मुझे उसकी रिसिप्ट भेज दी और ये रिसिप्ट कहीं और की नहीं बल्कि वेस्टर्न यूनियन की थी और आपको पता है बाहर से रकम भेजने वाले अक्सर बेशतर वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है उसने मुझे रिसिप्ट भेज दी और उसके बाद उसका मैसेज आ गया कि ये देखो रकम मैंने तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल करवा दी है। और फिर उसके बाद जो है खामोशी चाह गई। मैंने कहा ओके जी, मैंने उसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है खामोशी होगी और उसके बाद जी थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मैं इसी असना में अपने कामकाज में लग गया। तो थोड़ी देर के बाद मुझे एक कॉल आई और उस कॉलर ने मुझे ये कहा कि जी मैं वेस्टर्न यूनियन का नुमाइंदा हूँ और मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं कि जी आपके अकाउंट में जो है कुछ पैसे आए हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू बाहर से, तो हमें आपसे कुछ मालूमात चाहिए और इस पर आपको पता है ये बड़ी अमाउंट है तो इसके ऊपर जो है कानूनी मामलात होते हैं, तो हमें आपसे कुछ मालूमात चाहिए। तो कहता है कि जी मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे रसीद वगैरह भेज दी थी तो मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने उसको बड़ा वाज़े कहा कि ठीक है जी आपने मुझसे जो पूछना है पूछ लें। तो वो कहता है कि अच्छा आप ऐसे करें कि जी आप कल अपना शनाख्ती कार्ड और जो बैंक तफसीलात हैं वो लेकर हमारे नुमाइंदे से मिलें ताकि ये मामला क्लियर हो सके और रकम आप वसूल कर सकें। कहते हैं मैंने कहा ठीक है जी। फिर वो कहता है कि जी कुछ देर बाद फिर एक और कॉल आई और एक तीसरा शख्स था जिसने मुझे कहा कि जी जिसने आपको पैसे भेजे हैं उसका तो वीज़ा ही कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ से ये काम शुरू हो रहा है। कहता है कि उसने कहा कि जी आपने जिससे पैसे वसूल किया उसका तो वीज़ा कैंसिल हो चुका है और रिन्यू होना है और अगर आपने पैसे फ़ौरन वापस ना दिए तो ना सिर्फ उसका वीज़ा फ़ारिग हो जाएगा बल्कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और वो कहता है कि जी मैंने कहा अच्छा जी
मैं कहता है कि मैंने ना उनकी ये बात सुन के तो मैंने उनकी वो कॉल काट दी, और जिस दोस्त ने मैसेंजर पे मुझे वो रसीद भेजी थी मैंने उससे रब्ता किया और उसे कहा कि यार मुझे ऐसी कॉल आई है। मैंने उसे मैसेज किया क्या मामला, तो उसने कहा कि यार मैं भी डिप्टी पे हूँ और बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ जो तुम्हें अगला कुछ कह रहा है वो कर दो। मैं किसी से बेशक पैसे वापस उधार लेने हैं, जो भी पैसे जिससे लेने हैं वो ले लो, मेरे वाले जो पैसे हैं वो कल तुम्हें मिलेंगे। 24 आवर्स का मुझे बैंक ने टाइम दिया है, तो मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, फ़िक्र ना करो, मैंने पैसे भेज दिए, कल तुम्हें मिल जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। तो जो तुम्हें वो कह रहा है वो कर दो जल्द अज जल्द जितना हो सकता है। तो कहता है कि मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता है मैंने कहा कि यार दोस्त है अब क्या करूँ, तो मैंने जो है कुछ पैसे ख़ुद किए और कुछ कोई 10-11 लाख रुपए मैंने दूसरे इधर उधर से जो लोग थे उनसे अरेंज करके, तो मैंने जिस शख्स ने मुझे कॉल की थी उसको वो पैसे वापस भेज दिए, तकरीबन कोई अराउंड 15 लाख रुपए। कहता है कि जी ये मैंने भेज दिए, और फिर उसके बाद जब मैंने जिसको रकम भेजी और जो सारा मामला था मैंने दोबारा उनके नंबर पे कॉल की तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर कहता है कि मुझे पता चल गया कि ये तो कोई जो है मसला हो गया है। कहता है मैंने फिर जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद मैंने उसकी जो दोस्त था उसकी फैमिली वालों से रब्ता किया, उसका वहाँ का नंबर लिया, उसका नंबर जो मेरे पास मौजूद था उस पर ट्राई की, बिल आखिर मैंने उससे रब्ता हो गया वीडियो कॉल के ऊपर, और मैंने उससे कहा कि यार ये मेरे साथ ये हो गया। उसने कहा भाई ना तो मैंने तुम्हें कोई मैसेज किया है और ना ही रकम भेजी है, ये तो सब कुछ जैली है। मेरा तो फेसबुक का जो मैसेंजर था वो तो कब से हैक हो चुका है और मसला हुआ है, और मैंने उसके हवाले से दोस्तों को मैसेजेस भी किए हैं, शायद तुम्हें वो नहीं मिला, किसी को 1 रुपया भी ना देना। कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे तो 14-15 लाख रुपए गायब हो चुके थे, और जो है ये सारा कुछ किसी के साथ पेश आया है। वो कहता है वो बंदा जो है 15 लाख रुपए से भी हाथ धो बैठा, दोस्त ने भी बाद में कह दिया, और बहरहाल ये सूरत हाल है। ये इस तरह का भी तरीका चल रहा है। आपको बाकायदा एक रिसिप्ट आती है और मैंने थंबनेल पे तस्वीर भी लगा दी, मेरे पास वो मौजूद भी है। और आप ज़ाहिर है मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, आपके आसपास के लोगों के साथ अचानक इस तरह का ये फ्रॉड होता है कि बंदा संभल ही नहीं पाता। मैंने आपको बताया था मेरे साथ यहाँ लड़का ऑफिस में काम, पढ़ा लिखा, मास्टर्स किया हुआ, सोया पड़ा है, सुबह उसको कॉल आ गई कि यार वो पछाने ही, कहना नहीं जी नहीं पहचाने, कहना यार, कहता मुझे आवाज़ से लगा कि मेरा कोई रिश्तेदार ही है। कहता है यार आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही। कहता है पहचान में कौन हूँ। कहता है जी, मैंने कहा फ़लाँ हो। तो कहता है हाँ बिल्कुल वही हूँ यार, मैं ज़रा हॉस्पिटल में, ज़रा मुझे इतने पैसे तो भेजो, मैं जो है ना तुम्हें वापस। तो कहता है कि मैंने वही लेटे जो उसको बैंक ट्रांसफ़र किया, उस पैसे चले गए, और उसके बाद उसका नंबर उसने मेरा ब्लॉक कर दिया। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, क्योंकि मैंने नाम खुद ले लिया था। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारा वही कज़न हूँ जिसका तुमने नाम लिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अच्छे खासे समझदार लोगों के साथ हो। आप लोगों को बताने का ये मकसद होता है कि यार आपने थोड़ा हवास में रहना है, आपने अगले को रीचेक करना है। अगर किसी की तरफ से ये मैसेज आता है, आजकल ये बहुत हो रहा है कि ये मुझे पैसे चाहिए, तो आप उसको किसी दूसरे सोर्स के थ्रू चेक करें। उसे कहें जी मुझे आप कोई सबूत दे के आप वही हैं, क्योंकि आज सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है आपके जो फ्रॉडी हैं ये सिर्फ ना आपके पैसे छीनते हैं, बल्कि आपका सुकून एतमाद सब कुछ जो है गायब हो जाता है, पैसे भी चले जाते हैं। खुदारा होशियार रहें, नेकी ज़रूर करें, लेकिन इस तरह की नेकी हरगिज़ ना करें जो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बने। अब इस शख्स के हवाले से वो मुझे बता रहे थे कि जी उसके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड जो है वो मार्केट में आए हुए हैं। आप एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों को समझाएं, बताएं उनको कि यार ये चीज़ें आजकल हैं, तो एहतियात। और स्पेशली मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं ना, हमारी माएँ हैं, वालिदैन हैं, अंकल्स हैं, आंटियाँ, जो भी हमारी फैमिली से रिश्तेदार होते हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन तो हैं और आजकल एंड्रॉयड हैं सबके पास। इन बेचारों को नहीं, बहुत सादे होते हैं, इनके बैंक अकाउंट्स भी हैं, सब कुछ है। इनको कॉल बैंक से आ जाती है कि जी मैं बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, आपका पासवर्ड ब्लॉक ये होने लगा है, वो होने लगा है। तो ये बेचारे अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और फिर जितनी लिमिट होती है ना, या तो इनकी लिमिट से कम रखवाएं, 25-30 हज़ार रखवाएं, ताकि कोई लूटे भी तो इतने ही लूट सके। जितने लिमिट होते हैं उतने पैसे ठग करके अकाउंट से जाते हैं। जब इनको पता चलता है तो काम हो चुका होता है। ये सब कुछ है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह इनको हिदायत दे, जो लोगों को लूटते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से,
सब कुछ है, इसी मार्केट में सब कुछ हो रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को बिलत का निशान बनाए, मुस्लिमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबसे राज़ी हो। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।